खतरनाक ताबूत। निशा ने एक साथ कई बटन दबा दिए। कमरा रोशनी से जगमगा उठा। रोशनी होने के बाद राज झिझकते हुए अंदर आया और सबसे पहले उसकी नजर कमरे के बिल्कुल आखिर में लेकिन बिल्कुल सामने रखे हुए ताबूत पर पड़ी और उसके शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। निशा ने उसकी हालत भांप कर कहा, उसकी तरफ ध्यान मत दो अभी, पहले कमरे की हर चीज को अच्छी तरह से देख लिया जाए, फिर बाद में देखेंगे उसे। तो क्या खोल कर देखोगी उसे? अपने भय को छुपाते हुए राज ने पूछा। हाँ, मैं कंफर्म करना चाहती हूँ कि वो रोशनी में बाहर निकलता है या नहीं। कल उसने रोशनी की वजह से ही अपना ताबूत तुरंत बंद कर लिया था। राज ने अपनी हालत छुपाने के लिए टूटे हुए स्टैच्यू की तरफ देखते हुए कहा, सच में बहुत खूबसूरत स्टैच्यू है। मार्लिन मुनरो थी ही भला की खूबसूरत, निशा ने कहा, लेकिन बिल्कुल वैसा ही स्टैच्यू बनाना कमाल तो है। राज ने तारीफी अंदाज में कहा, यह पत्थर का है। राज ने टूटे हुए स्टैच्यू की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन खूबसूरत तो ये भी है। ये बड़ी अजीब बात है कि उसके 3 टुकड़े हुए। मैंने शिकागो में जो स्टैच्यू देखा था वो भी 3 भाग में बनाया गया है, सर अलग, पैर अलग और धड़ अलग। निशा बताने लगी थी कि राज ने टोका, चलो अब दूसरी चीजें देखें। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, कमरे में बहुत कीमती एंटीक और नायाब चीजों के अलावा दुनिया के 8 मशहूर अजायब के मॉडल भी रखे थे। राज को वो सब भी बहुत पसंद आए और ताबूत की तरफ से अपना ध्यान भटकाने के लिए वो दिलचस्पी लेता उनकी तारीफ भी करता जा रहा था, जैसे वो भी एंटीक चीजों का शौकीन हो। वो सब चीजें देखने में लगभग आधा घंटा गुजर गया। फिर निशा ने अचानक कहा, जो चीजें मुझे पसंद आई हैं वो तो मैं लेकर जरूर जाऊंगी, चलो अब ताबूत देख लें। देखो, राज चूंकि निशा और यश का इस मामले में मजाक उड़ाता रहा था, लेकिन इस समय वो भी अंदर से हिला हुआ था। लेकिन निशा की वजह से हिम्मत कर वो ताबूत के करीब गया, लेकिन जाते हुए उसे हर पल यही एहसास हो रहा था कि ताबूत का ढक्कन अब खुला कि तब खुला। और फिर निशा कह रही थी, अब मैं डरने वाली नहीं हूँ, एक बार एक्सपीरियंस हो चुका है। इस ताबूत का ढक्कन भी खुद ही बंद हो गया था। इस पर राज कुछ नहीं बोला। निशा ताबूत खोलने के लिए नीचे फर्श पर बैठी। राज सिर्फ घुटनों के बल उसकी तरफ झुका। उसके दिल की धड़कन अब बहुत तेज हो गई थी। निशा ने ताबूत के ढक्कन पर हाथ जमाए और राज ने आंखें बंद कर ली थी कि अब ईश्वर ही उसकी रक्षा करें। तभी निशा ने एक झटके से ताबूत का ढक्कन उठा दिया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ताबूत खोलने पर उसने देखा कि वो बिल्कुल खाली था। राज तो ढकना उठने की आवाज ही सुनकर अचानक एक कदम पीछे हटा था, लेकिन निशा की हैरत भरी आवाज उभरी, अरे ये तो खाली है। उसने झट अपनी आंखें खोल दी। खाली ताबूत देखकर उसकी जान में जान आई। कहा था ना मैंने, राज ने हल्का सा कहकहा लगाया, भ्रम था वो तुम्हारा। ये कैसे पॉसिबल है? निशा हैरत से ताबूत के अंदर देखती हुई बोली, क्या एक ही भ्रम मुझे भी हुआ और यश को भी? राज हंसा, अब भी यकीन कर रही हो कि तुमने ड्रैकुला ही देखा था? हाँ, क्योंकि एक साथ 2 लोगों को एक ही भ्रम नहीं हो सकता। तो फिर वो रात को टहलने के लिए निकल गया होगा कहीं, राज ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। रात को कमरे में लाइट तो जलती नहीं, अंधेरे में ही तो बाहर निकलता है ना ड्रैकुला। निशा ने ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया। लेकिन राज कुछ सोचते हुए बोला, रात को तुम जब यहां से भागी थी तो लाइट तो ऑफ नहीं की होगी तुमने? हाँ, उस समय मुझे इतना होश कहाँ रहा था, निशा जैसे याद करती हुई बोली। लेकिन अभी जब हम आए थे तो कमरे में अंधेरा था, तुमने ही तो रोशनी की थी, राज ने पूछा। हाँ, निशा खड़े होते हुए बोली, तुम्हारे कहने पर मुझे याद आ रहा है कि यहां तो रात से अब तक रोशनी होनी चाहिए थी, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। अब 21वीं सदी है ना, राज ने फिर मजाक उड़ाया। इस सदी का ड्रैकुला अब रोशनी में भी बाहर निकलने लगा होगा, चला गया होगा कहीं घूमने फिरने। क्यों? इससे पहले कि निशा उसके व्यंग का जवाब देती और ये बात आगे बढ़ती कि उन्होंने उस घंटे की आवाज की गूंज सुनी जो इस मंजिल के ऊपरी गुंबद पर बजता था। इस आवाज पर दोनों ही चौंके थे। दोनों ने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा। कोई आया है, निशा जल्दी से बोली और उसके कदम दरवाजे की तरफ बढ़ गए। कौन हो सकता है? राज चिंतित सा बड़बड़ाते हुए निशा के पीछे बढ़ा। कभी कभी कोई ना कोई आता ही रहता है यहाँ, निशा ने उसे बताया। राज के दिमाग में पुलिस का ख्याल आया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। इस मौके पर निशा कमरे की रोशनियां बुझाना नहीं भूली थी। अंधेरा होते ही राज बाहर की तरफ लपका, जैसे कि वो ड्रैकुला उसके पीछे ही हो।
निशा के साथ ही राज भी बाहर निकला था कि उसी समय उन्होंने देखा कि यश लगभग भागता सा उनकी तरफ आ रहा था। उसकी घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो हकलाता सा पर दबी जुबान में बोला, मैं तुम्हें ही बताने आ रहा था। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। पुलिस आई है। इतनी जल्दी तुम्हें कैसे पता चल गया? निशा ने पूछा। मैं खिड़की पर ही था, यश ने बताया। खिड़की का रुख फाटक की तरफ ही तो है ना, वहां से फाटक के बाहर भी दिखाई देता है। क्या होता है आगे सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।